दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें कौम के ताबून से फौज के सामने शिकस्त होगी। गैर मुल्की आकाओं के एजेंट बनकर दोहरी पॉलिसियों की पैरवी करने वालों से आगाह हैं ये लोग। जहां कहीं भी होंगे इनका पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा, शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत, सीएमएच क्वेटा जाकर जख्मी जवानों की अयादत की। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में एक बार फिर धुंध का राज। मलका कौसार मरी में सफेद मोतियों की बरसात, गिलियाद की वादी में ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। नारान और शगरान में हर तरफ बर्फबारी, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन धुंध के बायस बंद। लाहौर सिंध और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से 3 जजों का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तैनात। सिंध हाईकोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरूस, बलूचिस्तान से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादला किया गया। नोटिफिकेशन जारी। उधर जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी भी दे दी। इस्लामाबाद बार काउंसिल का जजेस के तबादले के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। एलामी में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर की मजम्मत। आज सुबह इजलास तलब तहरीक का लाहेअमल मुरतब किया जाएगा। उधर लाहौर में भी वकला कन्वेंशन 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान। एलामी में कहा गया वकला तहरीक शुरू हो चुकी, ये 26वीं तरमीम को बहा ले जाएगी। मतनाज़े पीका एक्ट में तरमीम की भी मजम्मत और सहाफियों की हिमायत की गई। कोई बेगुनाह जेल में हो तो अजाब इलाही करीब तर होता है। खुदा के वास्ते इंसाफ को ना बिगाड़ें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा जज या जज हो सकता है या बेईमान। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात से पीछे हट गई। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक अब भी मुज़ाकरात के ख्वाहां। मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ताहाल कमेटी को डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर अय्याज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का हुक्म दिया है। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट 0/0 है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि मईशत का एक इंजन होता है, उसकी जीरो ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव मनफी ग्रोथ। इंजन गाड़ी का आपका सीज हुआ हो, गाड़ी कहां पे चलेगी, मईशत कहां पे चलेगी। बलूचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे हजरात होश के नाखून लें। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकू का मुकाबला नहीं कर सकती। पीटीआई कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बिलावल भुट्टो का दोगलापन मतनासे पीका एक्ट में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज ना करें। जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटे पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर ये तो उनसे पूछेंगे क्या चाहते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वहाँ पे काफी सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ मुलाकात हुई। ताइज इंशाल्लाह ताला कुछ चीजें सिर्फ सोशल मीडिया की डिमांड पे चलती हैं, कुछ चीजें हकीकत में होती हैं। पीटीआई से कहेंगे 8 फरवरी को एहतजाज ना करें। अगर इन्होंने 26 नवंबर की तरह बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा अभी तक बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से फोन कॉल नहीं आई। सहाफी ने पूछा अगर बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से कॉल आई तो क्या करेंगे। मोहसिन नकवी ने जवाबन ठेंगा दिखा दिया। मराकश कश्ती हादसे के मजीद 8 मुतासरीन की वतन वापसी। वापस मुल्क पहुंचने वालों की तादाद 15 होगी। आज आने वालों में शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन के 2-2, गुजरात और जहलम का 1-1 रिहायशी शामिल। मुसाफिरों की उम्रें 21 से 41 साल के दरमियान है। FIA की मुसाफिरों से पूछताछ, निशानदही पर मुतादिद इंसानी स्मगलर गैंग्स बेनकाब। एजेंटों ने मुसाफिरों को स्पेन पहुंचाने के लिए लाखों रुपए लिए। विजिट वीजा पर दुबई, एथोपिया और सेनेगल भिजवाया। समंदर के रास्ते स्पेन भेजने की कोशिश की। मुतासरीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया।
FIA का कहना है इंसानी स्मगलरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुसाफिरों से मजीद मालूमात ले रहे हैं। उधर लाहौर और फैसलाबाद सर्कल की कार्रवाइयां 3 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। FBR को एक बार फिर रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। माली साल के 7 माह में खसारा 468 अरब रुपए हो गया। जनवरी में 956 अरब रुपए के मुकाबले में 872 अरब रुपए की वसूली। माहाना बुनियादों पर 29% की शरह नमू हासिल। दूसरी जानिब आइंदा माली साल के बजट के लिए तरक्याती फंड्स की हिकमत अमली भी तय। अगले साल उड़ान पाकिस्तान के विजन के मुताबिक मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। नए PSDP में 80% तक जेरे तकमील मंसूबों को मुकम्मल करने की तरजीह करार दिया गया। अगले साल सिर्फ कौमी इक्तसादी कौंसिल से मंजूर शुदा कम तरक्की याफ्ता अजला के लिए फंड्स रखे जाएंगे। इस साल जिन मंसूबों को मुकम्मल फंड्स मिल चुके उनके लिए अगले साल रकम मुख्तस नहीं होगी। वज़ीर आज़म का वज़ीरों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। रिपोर्ट तलब। मरासले में 1 साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात भी मांग ली। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने में कितनी कामयाबी मिली, वजारतों को जवाब देना पड़ेगा। वजारतों से कहा गया कि पॉलिसी में तब्दीली, ढांचा जाती एडजस्टमेंट और गवर्नेंस में इजाफे पर ब्रीफ करें। PTI की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC में जम अजला का शेयर नहीं मिल रहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। बोले कबायली अजला के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी लेकिन हुकूमत की सतह पर इनका एतराफ नहीं किया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन की बेनामी जायदादों की जब्तगी, नाजायज दौलत छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सियासी मुदाखलत से पाक एंटी करप्शन फोर्स के कयाम की मंजूरी भी दे दी। वफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। सिंध गैस पैदावार में एक अहम स्टेक होल्डर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इजलास से खिताब। कहा सिंध में पैदा होने वाली गैस की सूबे को फराहमी से जो कटौती होती है उसके अदादो शुमार शेयर करें। मकामी गैस सस्ती है, इसमें कटौती ना की जाए। मौजूदा टूटी फूटी जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल हकीकी जमहूरियत से ही हल हो सकते हैं। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि जिनके पास कभी शहर का मैंडेट नहीं रहा उनके पास इख्तियार है। कराची पर कब्जा कराया गया। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा वहाब की MKM को साथ चलने की दावत। कहते हैं लड़ाई करने से मामलात हल नहीं होंगे। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल मेरे साथ चले और ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। अभी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 5 फरवरी से बड़े एहतजाजी लाहेअमल का ऐलान करेंगे। बिजली बिलों में नाजायज टैक्सेस खत्म कराएंगे। स्लैब सिस्टम का खात्मा होना चाहिए। कल भी पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम हो गई तो साथ ही दालों की कीमत बढ़ा दी। अरकान पार्लियामेंट लिखे लिखाए बिल पास करा देते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। पीका ऑर्डिनेंस की मुखालफत करते हैं। मीडिया तंजीमें जो भी लाहे अमल देंगी उनके साथ होंगे। मतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर, पेशावर, क्वेटा, अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शरीक। मतनाज़े कानून के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर मुजाहरा। सहाफ़ियों ने हाथों में हथकड़ियां लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सफाकियत की इंतहा। लाहौर में सुतेली मां ने 3 साला बेटी को कत्ल कर दिया। वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमा अलीना गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुलजिमा ने 3 साला हरीम फातिमा के मुंह पर कपड़ा रखकर सांस बंद करके मारा। हैकिंग और फ्रॉड के लिए टूल्स बेचने वाले पाकिस्तानी ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी FBI और नेदरलैंड्स पुलिस ने 39 वेबसाइट और मुंसलिक वेब सर्वर बंद कर दिए।
गिरोह के जेरे इंतजाम चलने वाली ऑनलाइन मार्केट पैलेस को निशाना बनाया गया। FBI के मुताबिक साइम रजा उर्फ हॉट सेंटर्स 2020 से पाकिस्तानी नेटवर्क को चला रहा था। वेबसाइट, स्कैमिंग पेजेस, ईमेल एक्सट्रैक्टर टूल्स बेच रही थी। नेटवर्क ने हैकिंग टूल्स बैनुल अक़वामी जराइम पेशा गिरोहों को भी फरोख्त किए। टूल्स के इस्तेमाल के लिए बाकायदा वीडियोस भी अपलोड की गई थी। हैकिंग टूल्स से अमरीकी शहरियों को $30 लाख से महरूम किया गया।